So let us see one problem on mathematical induction. For all n that is greater than or equal to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square up to the n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So चलिए इंडक्टिव प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिक स्टेप क्या है? बेसिक स्टेप ये है कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज व्हाट द होल स्टेटमेंट. ठीक है. सो दिस होल स्टेटमेंट फर्स्ट हम n को क्या किससे रिप्लेस करेंगे? सो लेट अस अज्यूम कि दिस p ऑफ n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू द n स्क्वायर इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6. ये हमारा स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूव करना है. ओके. नाउ in first step we will replace n with 1 है ना. n की जगह पे हम 1 लेंगे and we will solve this statement. so चेक करेंगे. ठीक है. तो n इक्वल टू कितना है 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर हो गया. ठीक है. इक्वल टू अब यहाँ पे सारे n की जगह पे हम 1 डाल देंगे. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. सो हाउ मच दिस इज? दैट इज 1 इक्वल टू ये हो गया 2. दिस इज व्हाट 3 into 2 6 divided by 6 1. So this it means this statement is true when n equal to 1. बराबर है. Now secondly we will replace now n with k. That is what हमारी inductive step. Okay. So अब हम n को k से replace करेंगे. So let us write down this statement again. That is 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to the k square is equal to k multiplied by k plus 1 multiplied by 2k plus 1 divided by 6. Now let us assume that this statement is true. And what we have done? We have assumed that this statement is true. Okay. So now if p of 1 statement is true and p of k is also true, then इसका मतलब ये है कि p of n की जगह पे अगर मैं k plus 1 लेती हूँ, then statement p of k plus 1 is also true. So let us put these values. So 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to the k square plus k plus 1 of whole square equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर टर्म ऐड हो जाएगी. ओके. हमने लेफ्ट साइड में ऐड कर दी k प्लस 1 का स्क्वायर टर्म, तो राइट हैंड साइड में भी वो टर्म ऐड होनी चाहिए. ठीक है. प्लस हम राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं. सो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला है? सो हमें क्या मिला है? k मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस ये जो 6 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 6 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6. नाउ लेट अस रिजॉल्व दिस. सो हमें क्या मिला है? k. नाउ लेट अस रिजॉल्व दिस. सो एक हम काम करते हैं कि k प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पर भी एक k प्लस 1 की टर्म है, तो हम इसको कॉमनली बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. सो k प्लस 1 आउटसाइड ले लिया हमने. क्या बचा यहाँ पर इस टर्म में? k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. So this is equal to k plus 1 equal to, now let us multiply this with k, that is 2k square plus k plus 6k plus 6 divided by 6. Okay. So this will be what? Equal to k plus 1 and this is what? 2k square plus 7k plus 6 divided by 6. Now this equation का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो क्या सॉल्यूशन आएगा? वी नो हियर यहाँ पे क्या है? a जो है 2 है, c जो है 6 है. सो a मल्टीप्लाइड बाय c वो हो जाएगा हमारा 12. दैट इज व्हाट? 2 into 6 वो हो जाएगा हमारा 12. और 7k के लिए हमें क्या ढूंढना है? कि जिनका एडिशन 7 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो. सो हमें पता है 4 plus 3 7 होता है और 4 into 3 12 होता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट डाउन हियर सॉल्यूशन फॉर 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6. क्या लिख सकते हैं हम? 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6. सो देयरफॉर अब इसमें से 2k अगर बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास? k plus 2 plus 3k plus 2. So what is the solution therefore here? कि k plus 1 into k plus 2 and into 2k plus 3 divided by 6. Okay. So this we can write down as k plus 1 plus 1 and this, now let us रिजॉल्व दिस. सो एक हम काम करते हैं कि k प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पर भी एक k प्लस 1 की टर्म है, तो हम इसको कॉमनली बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. सो 2k प्लस 3 उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2k प्लस 1 प्लस 1. इसको रिजॉल्व करने के बाद हमें 2k प्लस 3 ही मिलेगा. सो नाउ
and divide by what? 6. So now 2k plus 3 हमें क्या मिला है यहाँ पे सॉल्यूशन k plus 1 into k plus 1 plus 1 into 2k plus 1 plus 1, okay, divided by 6. This is what our solution. So can we compare with the second inductive statement with this? तो यहाँ पे जो है ओके राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर n की जगह पर k है, ओके, और हमारे राइट हैंड साइड में n की जगह पर क्या है, n की जगह पर हमारे पास यहाँ पर k plus 1 है, ओके। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे सॉल्यूशन k plus 1। तो चलिए देखते हैं और दूसरा प्रॉब्लम। Prove that 2 to the power n is greater than n for all positive integers n. So let us use the mathematical induction to prove that 2 to the power n is greater than n. Let us start. So what is the solution? First step is what? Our basic step. Like our statement is what? P of n is equal to 2 to the power n should be greater than n. ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो हमारा बेसिक स्टेप क्या है कि हम n की जगह पर 1 रख देंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सो p of 1 के लिए लेट अस टेक दिस स्टेटमेंट कि 2 टू द पावर अगर मैंने 1 कर दिया तो क्या वो ग्रेटर रहेगा देन 1? हाँ, 2 ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू। सो हमारा बेसिक स्टेप हमें बता रहा है कि p of 1 ये ट्रू है। Now let us check this for P of k. So this is what the induction step. So we will take k instead of n, okay, and we'll check for the k. So here P of k is equal to 2 to the power k should be greater than k. If this is true, now let us assume कि ये जो statement है k के लिए ये true है. So इसलिए हम ये कह सकते हैं कि statement P is true for k plus 1 also. So what we can write down 2 to the power k plus 1 is greater than किससे? k plus 1. The P of k is true, then P of k plus 1 is also true. Okay? Now यहाँ पर एक हम चेक करते हैं, ठीक है, कि जो सेकंड इक्वेशन है हमारा that is what 2 to the power k is greater than k, क्या ये ट्रू हो सकता है? Let us check it. अगर मैंने दोनों साइड में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 multiplied by 2 to the power k is greater than 2 into k. Then यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? बेस सेम होने के कारण हम इनके पावर का एडिशन कर सकते हैं। सो 2 to the power k plus 1 आ जाएगा which is greater than 2 into k. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? तो लेट अस टेक k इक्वल टू सम वैल्यू, ओके, कि अगर मैंने k इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 3 plus 1 ग्रेटर देन 2 into 3, ओके। सो लेट अस चेक वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, ओके। सो क्या हो जाएगा 2 to the power 4, 2 to the power 4 मतलब कितना होता है? 2 to the power 4 मतलब होता है 16, okay. So is 16 greater than 6? Yes, 16 is greater than 6 and that's why I can say कि ये जो statement है this statement is also true and that's why we can say 2 to the power k plus 1 is greater than k plus 1. But by using the mathematical induction we have proved p of k plus 1 is true. Now let us see another example, that is what for all n greater than equal to 1 prove that 1 by 1.2 plus 1 by 2.3 plus 1 by 3.4 plus up to the कहाँ तक एडिशन करनी है 1 by n into n plus 1 equal to n by n plus 1. तो इसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके लेट अस सॉल्व। सो हमारी पहली स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप इज द बेसिक स्टेप, ओके। सो बेसिक स्टेप में हम क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम कि मेरा जो स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट इन अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इट इज p of n is equal to 1 by 1.2 plus 1 by 2.3 plus 1 by 3.4 plus up to the addition n into n plus 1 is equal to n by n plus 1. This is my p of n statement. Now let us use the basic step, okay. So basic step में हम क्या करते हैं n को equal to ले लेते हैं 1, okay.
तो n की जगह पे अब मैं 1 पुट करूंगी एंड आई विल फाइंड आउट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड आई विल चेक कि क्या दोनों साइड सेम है। तो अगर मेरे दोनों साइड सेम आते हैं तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। सो लेट अस सी। सो यहाँ पर हम लास्ट वाली जो टर्म है उसमें 1 पुट कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ राइट साइड में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। सो क्या मिलेगा मुझे, 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 डिवाइडेड बाय 2। इज दिस द ट्रू स्टेटमेंट फॉर p ऑफ 1? यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर p ऑफ 1। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, now let us go for mathematical induction. So next step is P of K. अब हम n की जगह पे K ले लेंगे। हम दोनों साइड में फिर से यहाँ K डाल के चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट K के लिए ट्रू है। Let us check. So again we will put the values here. 1 by 1.2 plus 1 by 2.3 plus 1 by 3.4 plus up to the 1 divided by K into K plus 1 इक्वल टू राइट साइड में क्या है, k डिवाइड बाय k प्लस 1। ओके, सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो देन थर्ड स्टेप दैट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट p ऑफ k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। तो अगर p ऑफ 1 ट्रू है और अगर p ऑफ k भी ट्रू है, अभी तो हमने p ऑफ k ट्रू है करके बोला नहीं, बट अगर p ऑफ k ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा। लेट अस राइट डाउन दिस आल्सो फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1.2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2.3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3.4 प्लस अप टू द 1 डिवाइड बाय k इंटू k प्लस 1, और हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे अभी एक, अब हम यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 ऐड कर देंगे। सो दिस n पे k प्लस 1 ऐड कर दिया और अंदर वाले n में अगेन k प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू k डिवाइड बाय k प्लस 1। ओके, सो नाउ अगर हमने लेफ्ट साइड में ऐड किया है तो वही टर्म हमें राइट साइड में भी ऐड करनी पड़ेगी। ओके, सो क्या आएगा, 1 अपॉन k प्लस 1। ओके, अगर मैं इनका एडिशन करती हूँ तो ये आ जाएगा k प्लस 2। तो अब इसके आगे अगर मैं इसको रिजोल्व करती हूँ तो क्या आएगा, ये 1 बाय 1.2 प्लस 1 बाय 2.3 प्लस 1 बाय 3.4 प्लस अप टू द 1 बाय k into k plus 1. Let us put it inside the bracket. Okay, and plus next term क्या है, k plus 1 multiplied with k plus 2. Okay, now let us see the right hand side. So now let us resolve the right hand side. तो राइट हैंड साइड को रिजोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, हम इनका एडिशन कर देते हैं। सो क्या आएगा एडिशन करने के बाद, k प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 divided by k plus 1 into k plus 1 into k plus 2. This will come. So let us solve this right hand side first. मैंने यहाँ पर k plus 1 इस टर्म से और इस टर्म से अगर बाहर कॉमन निकाल दी, ठीक है, तो क्या बचेगा, k plus 1 को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, k into k plus 2 plus 1 डिवाइड बाय k plus 1 into k plus 1 into k plus 2। तो यहाँ पे एक k plus 1 कैंसिल हो जाता है और अब क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर में k स्क्वायर प्लस ट्वाइस k plus 1 now divided by k plus 1 into k plus 2. So this k square plus twice k plus 1 that is basically what, k plus 1 का क्या होगा वो स्क्वायर, और नीचे में क्या है, k plus 1 into k plus 2। ओके, यहाँ पे k plus 1 का स्क्वायर है और नीचे में भी k plus 1 है, तो ये यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से k plus 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, k plus 1 डिवाइडेड बाय k plus 2। तो क्या इस k plus 2 को मैं एक्सपांड करके लिखती हूँ तो मुझे कैसे मैं इसको लिख सकती हूँ, k plus 1 plus 1। नाउ इज दिस इक्वल टू n डिवाइड बाय n plus 1? यस, मेरा यहाँ पर मैंने जब p ऑफ k plus 1 लिया था तो मेरा n क्या था, k plus 1 था। तो दिस इज व्हाट, ये n के जगह पे k plus 1 है और इसी n के जगह पे k plus 1 है। हेंस यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है आई हैव प्रूव्ड कि वो दैट इज द इक्वल, दैट इज द ट्रू। ओके, एंड this way by using the mathematical induction I have proved कि p of k plus 1 is also true. Another example, for every positive integer n, prove that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4. Let us solve this. Okay, so हमारा statement क्या है, पहले we will write down the statement. तो statement है p of n is equal to 7 to the power n
माइनस 3 to the power n is divisible by 4. ये हमारा स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूफ करना है by using the mathematical induction. So let us see कि अगर कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय कोई नंबर होता है तो वी विल गेट अ सम क्वोशिएंट बराबर है. सो लेट अस राइट डाउन दिस एज अ 7 to the power n minus 3 to the power n. अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो मुझे कोई क्वोशिएंट मिलने वाला है. लेट अस राइट डाउन दिस अगेन 7 to the power n minus 3 to the power n. क्या मैं इस 4 को राइट साइड में लेकर जा सकती हूँ? हाँ, तो I can write down this equation as 4d. So this is my equation I have to prove by using the mathematical induction. Okay, so let us use the basic step first. क्या है हमारा basic step कि p of 1 के लिए क्या ये statement true है? So let us check. तो 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 equal to 4 into d. Okay, so what I will get, यहाँ पे 4 आ जाएगा equal to 4 into d. Okay, so here this statement is true. Okay, when d is equal to 1. तो अगर d equal to 1 है तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू है. सो नाउ वी विल चेक फॉर p ऑफ k के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. तो 7 to the power k minus 3 to the power k is equal to 4 into d. ओके, सो अगर ये if this statement is true, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, तो देन आई कैन से कि p ऑफ k plus 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. सो लेट अस राइट डाउन फॉर द p ऑफ k plus 1. तो कैसे लिखेंगे हम? 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 equal to 4d. So I will do here some arrangements. ठीक है, तो क्या अरेंजमेंट करूंगी मैं यहाँ पर? 7 to the power k plus 1 minus 7 into 3 to the power k plus 7 to the power 7 plus 7 into 3 to the power k minus 3 to the power k plus 1. पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही देख लेते हैं. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं यहाँ से 7 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा? ये दोनों टर्म्स में से अगर मैं 7 को कॉमन बाहर ले लूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 7 to the power k minus 3 to the power k. मैं यहाँ से अब 3k बाहर निकाल दूं. ठीक है, सो लेट अस टेक 3k आउटसाइड. तो क्या बचेगा? 7 माइनस 3 ये ब्रैकेट में बचेगा. तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 7, अब 7k माइनस 3k क्या है? 4d है. ओके, सो ये 4d प्लस 3k, ये 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4. तो नाउ अगर मैंने यहाँ से 4 बाहर ले लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर में? 7d प्लस 3k. So now is this equal to the right side of this and this equation? Yes, the right side here almost equal. Okay, तो यहाँ पे जो d टर्म है वो यहाँ पर 7d plus 3 to the power k है और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास वो इक्वल टू 4d है, फर्स्ट इक्वेशन में भी इक्वल टू 4d है. तो हमारी d की टर्म जो है वो यहाँ k plus 1 में 7d plus 3 to the power k आ गई. ठीक है, सो हेंस आई कैन से कि अगर p of 1 is true है, p of k अगर ट्रू है, तो देन आई कैन से बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन p of k plus 1 is also true.